अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे 10th क्लास का जो हिंदी है, हिंदी लोकवाणी उर्दू मीडियम का हम लोग देखेंगे। उसका पहला जो पोएम है सोंधी सुगंध, उसका जो स्वाध्याय यानी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि हम हमारे इस चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन पे हम लोग 8, 9, 10th के साइंस और दीगर मज़ामीन भी अपलोड करते रहते हैं। तो ये जो चैनल है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में शेयर कर दीजिए ताकि उन्होंने भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए हम लोग देखने वाले हैं पहली इकाई का सोंधी सुगंध है, जिनको इनके कवि है डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा। इनका स्वाध्याय यानी क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये 10th क्लास उर्दू मीडियम का है। ओके, और हिंदी लोकवाणी है। ओके, तो ये हिंदी का जो नाम है आपको याद रखनी है, हिंदी लोकवाणी। ओके, तो उसका हम लोग पहला जो पोएम है सोंधी सुगंध वो देख लेते हैं, उसके आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका जो है ना सबसे पहला क्वेश्चन था सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है कृति पूर्ण कीजिए, तो इसके आंसर ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। तो पहला है धरती से सोंधी सोंधी सुगंध उठने लगी। दूसरा है चारों ओर हरियाली फैल गई। तीसरा है बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्कुराने लगे। ताल का मतलब होता है तालाब बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, ओके, और ये है झूम झूम कर पेड़ गीत गाने लगे, चौथा है हमारा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला जो इसका प्रश्न है वो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था दूसरा है कृति पूर्ण कीजिए, ये भी था। तो इसमें ये बोला है सुगंध, जो सुगंध है वो मिट्टी से बोली। क्या बोली? तो पहला आप एक स्टार में लिख लीजिए हंसी ठिठोली चलती आई। दूसरे में लिख लीजिए यहाँ पवस के वसंत ऋतु ने हमारा विश्वास बढ़ाया है। और तीसरे में यहाँ लिख लीजिए धरती ने श्रृंगार किया। और चौथा लिख लीजिए सागर का मंसूबा सफल हो। तीसरा प्रश्न है गीत में प्रयुक्त क्रिया रूप लिखिए। तो क्रिया रूप इधर हम लोग आपको बता देते हैं क्या है। पहला है बाग बगीचे ताल तलैया। तो आप कविता में जब देखेंगे ये खाली जगह पे आएगा मुस्काए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग मुस्काए, ए है ना। ये मुस्काए क्या होगा, ये मुस्काए जो है ये हो गया क्रिया, है ना। और इसका क्रिया रूप देखेंगे, क्रिया यानी काम होता है ना। रुकिए मैं आपको अच्छे से एकदम लिख के दिखा दूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि ये क्रिया रूप है और ये इसका सॉरी ये क्रिया है और ये इसका क्रिया रूप है ना। तो हमने क्रिया यानी आपका पहला था गीत में प्रयुक्त क्रिया रूप लिखिए, यह है ना क्वेश्चन आपका तीसरा। तो उसका पहला है बाग बगीचे ताल तलैया। तो मुस्काए जो हो गया वो काम हो गया, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है मुस्काए वो क्रिया हो गया यानी काम हो गया। उसी तरह हम क्रिया रूप इसका लिखेंगे मुस्कुराना, मैं वो भी लिख के बता देती हूँ। ओके, तो देखिए क्रिया हो गया मना। ठीक है, उसके बाद दूसरा है झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। सुनाए जो हो गया वो हो गया क्रिया और इसका क्रिया रूप हो गया सुनाना, यानी इसका ओरिजिनल है यानी सुनाना हम लोग लिखते हैं ना, ये इसका क्रिया रूप हो गया। इसके बाद तीसरा है मधुमास आस विश्वास बढ़ाता। ये हो गया क्रिया, बढ़ाता हो गया क्रिया और क्रिया रूप हो गया बढ़ाना। उसके बाद चौथा है धरती ने आंखें खोली। हाँ, तो आंखें तो मैंने लिखी नहीं यहाँ पे, आंखें खोली आएगा। तो इसमें जो खोली है ना वो क्रिया आएगा और जो क्रिया रूप है ना वो आएगा खोलना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आंखें लिख देती हूँ मैं, आंखें आंखें। ठीक है, धरती ने आंखें खोली, खोली हो गया क्रिया और खोलना हो गया क्रिया रूप।
तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह 2 बॉक्स बनाएंगे। क्रिया ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। क्रिया में जो भी रेड से लिखे वो क्रिया में लिखेंगे, और जो ब्लू से लिखे हुए इस साइड वो आप लोग क्रिया रूप में लिखेंगे। तो इसी तरह आंसर हो जाएगा आपका कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझा होगा। अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर आपको हिंदी का कोई भी ग्रामर चाहिए होगा ना तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए, क्योंकि मेरा मकसद है बस आपको समझाना। ओके, तो आपका जो ये चौथा प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। तो ये जो बीच में आपको अगर ऐसे इस तरह दिए रहे, अगर आपको शब्द दिए रहते ना तो वो मूल शब्द कहलाता है। और इसके अगर आगे हम लोग लगाएंगे ना, यानी इधर इधर, तो ये उपसर्ग होगा, और इधर लगाएंगे तो ये प्रत्यय होगा। ठीक है, तो मैंने इसके लिए इसके ऊपर ना ये उपसर्ग और प्रत्यय के ऊपर एकदम डिटेल में वीडियो बनाया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा और डिटेल समझ लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये जो हमारा गंध दिया गया है तो इसका उपसर्ग बनेगा। तो यहाँ देखिए गंध आपको दिया हुआ था, तो मैंने इससे उपसर्ग बनाई सुगंध और प्रत्यय बनाई गंधक। ठीक है, और आपको असफल दिया था, यानी आपका मूल शब्द हो जाएगा। तो सफल का मैंने उपसर्ग बनाई असफल और प्रत्यय बनाई सफलता। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। इसका पूरा डिटेल पे वीडियो, यानी उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अभिव्यक्ति से। तो क्वेश्चन है, प्रस्तुत गीत की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यानी वो इसका एकदम सिंपल आवाज़ में बताया गया है। तो पंक्ति बताया कि नहीं, जो भी उसके अशार हैं उनको क्या करना है, उनकी पूरा तशरीह करनी है। ठीक है, भावार्थ यानी तशरीह होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था अभिव्यक्ति से, उसमें बोला गया था कि प्रस्तुत कविता, जो प्रस्तुत गीत है उसकी प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखने बोला था। यानी जिसकी शुरुआत की, यानी प्रथम यानी शुरुआत का जो पहला, उनकी जो 4 यानी पंक्तियाँ है अशार, उनका तशरीह करना था। तो मैंने यहाँ पे तशरीह कर दी हूँ, चलिए देख लीजिए। लिखा है, वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती पे बारिश की बूंदे का गिरना शुरू हो जाता है। बारिश की बूंदों धरती पर गिरकर मिट्टी को स्पर्श करती है, जिसके कारण मिट्टी से सोंधी सोंधी सुगंध आने लगती है। यह सोंधी सोंधी सुगंध मिट्टी से बातें करने लगती है। बारिश की बूंदों की अनुभूति से धरती प्रफुल्लित हो गई है, इसीलिए जैसे ही बारिश थम जाती है वैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है। मोर को भी वर्षा ऋतु अत्यंत प्रिय है, अतः वो भी वर्षा ऋतु में खुश होकर कह रहा है कि चारों ओर हरियाली छा गई है। भीषण गर्मी के कारण धरती बंजर हो गई थी। बादल बरसने के बाद हरियाली सा हरा वस्त्र धारण करने का धरती का जो सपना था वह पूरा हो गया। यानी जो आपका जो प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखना था, ये पूरा आपका क्वेश्चन है, आप लोग ये पूरा आंसर है, आप लोग का उत्तर है, आप लोग लिख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भाषा बिंदु से। चलिए उसको देख लेते हैं, आप लोग ये आंसर लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका अभिव्यक्ति का आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला प्रश्न जो है भाषा बिंदु से बोला गया है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छांट कर लिखी। तो चलिए हम देखते हैं, इसका आंसर आपको बता देते हैं। अब क्या होता है कि मानक वर्तनी क्या होनी चाहिए, यानी वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छांट कर लिखिए, ऐसा बोला गया है। तो आपको देखिए यहाँ पे बोला गया है विश्वास, यहाँ पे विश्वास, ये विश्वास। तो इसमें से सही ये विश्वास कौन सा है वो लिखना है छांट कर। ठीक है, शुद्ध यानी जो एकदम सही है, राइट है। तो ये वाला जो विश्वास है आपका ये राइट है यहाँ पे, फिर ये वाला यहाँ पे लिखेंगे। मैं रुके लिख के बताती हूँ। देखिए मैंने सबके आंसर उसके आगे लिख दी हूँ। तो विश्वास का ये वाला राइट है, और मस्तक मस्तक और मस्तक तो ये वाला राइट है, और पत्थर पत्थर ये पत्थर तो ये वाला राइट है तीसरा, और कृति कुरीति और कृति तो ये वाला जो ये है कुरीति ये सही है, और पांचवा है चिन्ह चिन्ह ये चिन्ह। तो आप ना ये वाला भी लिख सकते हो या फिर ये वाला भी राइट है। ठीक है, तो मैंने यही लिखी थी पर वो मेरा टाइपिंग में ऐसा ही आया। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो इसका दूसरा बॉक्स है छठा से, वो देखते हो उसके आगे का। सबके आगे मैंने उसका आंसर लिख दी हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट बॉक्स का, यानी छठा जो है हमारा वो देखते हैं। तो आपका जो ये छठा है इसका इकट्ठा ये वाला राइट है, ये वाला, ठीक है। और खूब सातवां जो है खूबसूरत का, तो ये वाला जो खूबसूरत है ये राइट है। मैंने सबके सामने राइट जो आंसर है वो लिख दी हूँ, ठीक है। और विद्यापीठ ये वाला सही है, ठीक है। और बुद्धि ये वाला सही है। और परीक्षार्थी जो है वो ये वाला सही है, ओके। तो चलिए यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को शेयर कीजिए उर्दू मीडियम स्टूडेंट में, एंड लाइक, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की हो। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट भी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर कोई ग्रामर भी चाहिए तो कमेंट करके बोलिएगा, तो मैं बना दूँगी वीडियो।